सच्चाई ही मुझको बड़ा मुजरिम बना देती। मेरी सच्चाई ही मुझको बड़ा मुजरिम बना देती। बड़ी जालिम है ये दुनिया, बड़ी जालिम है ये दुनिया, मुझे जालिम बना देती। क्या बात है। और बहुत एतबार था जिस पर वही दुश्मन भी अब मेरा। बहुत एतबार था जिस पर वही दुश्मन भी अब मेरा। मेरी तौहीन ही अक्सर मुझे मेरा पता देती। मेरी तौहीन ही अक्सर मेरा पता देती। अक्सर मेरा पता देती। और मेरी सच्चाई ही मुझको बड़ा मुजरिम बना देती। और बड़ी जालिम है ये दुनिया, मुझे जालिम बना देती। और मंजिल पास है मेरे मगर अब वो दूर लगती है। मंजिल पास है मेरे मगर अब दूर लगती है। मेरे चलने की आदत ही सफर में अब थका देती। मेरे चलने की आदत ही सफर में अब थका देती। मेरी सच्चाई ही मुझको बड़ा मुजरिम बना देती। और मैं उनके हुस्न के जलसा में हाजिर हो नहीं पाया। मैं उनके हुस्न के जलवा में हाजिर हो नहीं पाया। मेरी औकात ही इसकी इजाजत है कहा देती। मेरी औकात ही इसकी इजाजत है कहा देती। मेरी सच्चाई ही मुझको बड़ा मुजरिम बना देती। और आखिरी से मक्का। विद्यार्थी तुम अकेले ही चले थे उस बियाबा में। विद्यार्थी तुम अकेले ही चले थे उस बियाबा में। ये जीवन भी पहेली है उलझनों में मजा देती। ये जीवन भी पहेली है उलझनों में मजा देती। मेरी सच्चाई ही मुझको बड़ा मुजरिम बना देती। हमारे बीच सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में और उम्रदराज होने के साथ साथ कर्मठ व्यक्ति जिनने 2-3 संगठन, बड़े बड़े संगठन की जिम्मेदारी तो ली ही है, हो सकता है और भी संगठन उनके साथ जुड़े हों। रेलवे पेंशनर संघ कटनी में पदाधिकारी हैं। गहोई समाज में राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ संघ के महासचिव हैं। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और इस उम्र में भी जिस कर्मठता से भी काम करते हैं उनका तो मैं बिल्कुल उनके इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं, दयाशंकर जी कलकत्ता। मैं उनसे आग्रह करूंगा थोड़े ही शब्दों में आज की गोष्ठी, कवि गोष्ठी में कैसी लगी, इस पर थोड़े से शब्दों में बयान करें। आज की कवि गोष्ठी में मैं कवि नहीं हूँ, कविताएं कहता हूँ। फिर भी बीके साहू जी काफ़ी हमारे करीब मित्र हैं, क्योंकि वो भी पैटर्नर थे नगर से। अब मैं भी पैटर्नर हूँ, ये भी पैटर्नर है, इसलिए हम लोग सुबह शाम के उठने बैठे साथी थे। और उनकी कविताएं कई बार हमने सुनी और साहू जी भी आमंत्रित करते थे। तो रामदयाल गुप्ता जी तो हर जगह हमें आमंत्रित करते हैं। आज भी 2-3 बार फ़ोन किया मैं कि मैं जरूर आऊँगा, वो हमारे मित्र हैं, हम उनके कार्यक्रमों में शामिल जरूर होंगे, इसलिए मैं आया हूँ। मैं पैशनर हूँ और रेलवे में कोषाध्यक्ष हूँ। रेलवे पैशनर का 20 तारीख को वार्षिक उत्सव मनाते हैं पैशनर डे के रूप में। उसमें जो 80 वर्ष से ऊपर के होते हैं उनका हम सम्मान भी करते हैं। ऐसा प्रयास रहता है बड़े में। गौरव समाज में एक समाज को उत्थान करने के हिसाब से मैं रिटायर होने के बाद पूरा समय वहाँ देता हूँ।
और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन मंत्री और मतलब महामंत्री हूँ, बेस्ट इसका वरिष्ठ संघ का सीनियर सिटीजन। उसमें भी हमने क्षेत्रीय सभाएं, पंचायतें, इकाइयाँ ये वो गठित करते हुए उसको बहुत है, और धार्मिक स्थानों पर अधिकांश हमने बैठकें कराई ताकि हमारे बुजुर्ग साथी वहाँ तक पहुँचे और इसी बहाने धार्मिक स्थान के महत्व को समझे और लाभ पाए। और इन्हीं शब्दों के साथ बीके साहू का अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते आज की काव्य गोष्ठी में सभी लोगों ने बंटी ले आओ सब जुड़ा। अच्छा, काव्य गोष्ठी में सभी लोगों ने बहुत प्रभावित करने वाली अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी। इसके लिए निश्चित तौर पर बाल कृष्ण की आत्मा जहाँ भी होगी निश्चित तौर पर प्रसन्न होगी कि मेरे प्रथम पुण्यतिथि पर इतने लोग हमारे मित्रगण इकट्ठे हुए और उनने हमारी सहजनता कविता की कवियों के रूप में सहभागिता दी। इसके लिए वे भी प्रसन्न होंगे और हम सब इसी बहाने एक दूसरे को गौरवान्वित करते हुए प्रसन्न हैं। धन्यवाद आप सभी का। और आभार व्यक्त करने के लिए अभी इनने नहीं कहा। अच्छा, इनके साथ उन्हें भी नहीं सुनाया है। सुनाया सुना दी। आप भी रचनाएं पढ़ते हैं क्या? नहीं, वो नहीं। और बंटी कहाँ गया या मेरी समझ में तो ये आता है कि जो नई पीढ़ी जो होती है वो परिष्कृत होती है और जो हमारी जो पीढ़ी से आगे की तरफ रहती है, तो हमको उस पीढ़ी से भी कुछ सीखना चाहिए। और जहाँ तक जो अच्छा से अच्छा प्राप्त होगा वो युवा पीढ़ी से ही प्राप्त होगा। नमस्कार जी, आदरणीय। मेरा तो ये मानना है बेटा कि कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखने लायक हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। पढ़ने जय लायक जी। बहुत। मैं अपना अनुभव क्या बताऊं। अनुभव ऐसा है कि आज का समय नई पीढ़ी का है। पुरानी पीढ़ी, जैसे अभी शरद जी ने बोला कि नई पीढ़ी से मिलान करके ही हम आगे चलते हैं। और जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध हैं, उनका भी अनुसरण आज के बच्चे, जैसी अभी एक गजल का एक सुनाया सानू हमारा, बस अगर उसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित है कि आगे और भविष्य हर आदमी का बनेगा। नई पीढ़ी के लिए ये है अभी कि आपकी संस्कृत है, इसको बचाए के रखना है और कभी नए नए ऐसा संकेत दें ताकि आने वाली पीढ़ी आपकी याद रखें, हम लोगों की बातों को भी, अनुभव को साझा करें। ऐसा रहना चाहिए और सभी का सम्मान करें, बुजुर्गों का। युवा पीढ़ी के लिए संस्कार अच्छे हो रहें तो भारतीय संस्कार से तो जीवन उचित रहेगा और सम्मान आपको ज्यादा मिलेगा। मैं रामनरेश विद्यार्थी, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ नई पीढ़ी से कि नई पीढ़ी हमारी इस पीढ़ी से ज़्यादा ऊर्जावान। आज देश की 65% जो जनसंख्या है वो हमारे नौजवानों की है। नौजवानों की कंधे पर हमारे देश का भार है। तो आज जो आयातित संस्कृति है और हमारे देश की जो पूर्वजों की जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उन दोनों में सामंजस्य बना करके हमारी युवा पीढ़ी अगर चलेगी, अपने संस्कारों को बचा के चलेगी और नया कुछ सीखेगी। ऐसा नहीं कि सारी सभ्यताएं खराब होती हैं,
हर सभ्यता से अच्छे संस्कार लेकर के, और हमारी जो जीवंतता है, हमारी जो जिज्ञासा है, उसको बनाए रखना है और संस्कारों के साथ जीते हुए आप अपने मार्ग को पथ प्रशस्त कर सकते हैं। यही हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप राष्ट्र का गौरव, देश का गौरव बढ़ाएं, और चूंकि आपके कंधों पर देश का भार है, तो आपके प्रति हम लोगों की बड़ी भारी आशा लगी हुई है कि आप देश के प्रति समर्पित रहेंगे और देश को एक पूरी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं राष्ट्रीय कवि शानूराज बेखौफ आप युवाओं से सिर्फ हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपना जितना वक्त है अपने बुजुर्गों के साथ बिताएं, क्योंकि जो उन्होंने पल जिया है और जो वो जी रहे हैं, जो उनका अनुभव है, वो ना तो आपको गूगल में मिलेगा, ना आपको मोबाइल में मिलेगा, ना इंटरनेट की दुनिया में मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बुजुर्गों को बहुत समय दें, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग जिनके सामने मैंने बैठ के लिखना सीखा, आज मैं इनके साथ पंक्तियों में बैठ के दर्शक दीदा में बैठ के तालियां बजाता था, आज इन्हीं का मार्गदर्शन है कि ये लोग मुझे मंच तक ले आए हैं। इसलिए मेरा युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बुजुर्गों को अपना कीमती वक्त दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे सभी युवा साथियों से मेरा ये आग्रह है कि अपने से बड़े और बुजुर्गों का सम्मान करें एवं उनका अनुसरण करें, उनकी बातों का अनुसरण करें, क्योंकि जो नींव का पत्थर होता है वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन पूरी जो बिल्डिंग होती है वो उसी पर निर्भर होती है। अगर वो कमजोर हो जाए तो कहीं ना कहीं पूरी बिल्डिंग कमजोर हो जाती है। मैं सभी युवा साथियों से ये निवेदन करता हूं कि वो साहित्य से जुड़ें एवं दिन में कम से कम 1 घंटा अपने घर के बुजुर्गों के साथ जरूर बिताएं। बिल्कुल सही बात। एक बात मुझे गुरुदेव पुरानी याद आती है कि ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। आपके 1 घंटे के, अगर आप इन्हें 1 घंटा भी अपने दादा दादी को बिल्कुल। दिया तो कोई ऐसी चीज आपकी निकल के आएगी उनका अंदर से, जो आपके जीवन के लिए बहुत प्रशस्त करेगी, आपको मार्ग प्रशस्त करेगी। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि नई पीढ़ी छोड़ती जा रही है जी। अभी तो ये अपना शहर कस्बाई शहर है, लेकिन महानगरों में तो देखिए ना आप, कहीं माता पिता रहते हैं। अब आज तो एक और नई चीज आएगी, माँ अलग रहेगी किसी और बेटे के पास, पिता किसी और बेटे के पास। हमारे गांव में ऐसा हुआ है, शहर सब लड़के चले गए सर्विस बाहर, 6 महीने माँ एक के पास रहती, पिता दूसरे के पास रहती। बागबान बना के रहेंगे। बिल्कुल सत्य। मैं रामदयाल गुप्ता। मैं युवकों से सिर्फ ये आग्रह करता हूँ कि वे अपना उद्देश्य पहचानें, और उद्देश्य जो होता है, चाहे युवकों का हो, चाहे बुजुर्गों का हो, चाहे अवस्था के आदमियों का हो, करीब करीब एक ही होना चाहिए, और वह यह होना चाहिए कि हमें अपनी जितनी भी साधन की सामग्रियां हैं उन सब का शोषण करते हुए पूर्ण रूप से फलित होना है, समृद्ध होना है। और ये समृद्धि इसलिए जरूरी है कि हम समाज के काम आ सके, समाज देश के काम आ सके, अपने परिवार के काम आ सके। अगर हम समृद्ध नहीं होंगे तो हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो सबसे जरूरी ये है कि हम उपयोगी बने, और जिसका उपयोग नहीं है वो निश्चित तौर पर उसकी पूछ नहीं है। और इसके लिए बड़ा सुंदर सा साधन है, और वो ये है, कुछ पढ़कर सो, कुछ लिख कर सो, आज जहां पर जागा है तू, उससे आगे जाकर सो, उससे आगे जाकर सो। यही मेरी प्रेरणा की बातें हैं युवकों के लिए। हम लोगों ने भले ही कितने दिन गुजार लिए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास संभावनाएं हैं। तो सभी से यही आग्रह है कि कुछ पढ़कर सो, कुछ लिख कर सो, आज जहां पर जागा है तू, उससे आगे जाकर सो। धन्यवाद।